अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने आखिरकार इतने प्रोटेस्ट के बावजूद बांग्लादेश का दौरा कर ही लिया, लेकिन अब देखते हैं कि मोदी के इस दौरे से कितने प्रोटेस्टर्स जो कि मुस्लिम्स थे ने अपनी जानें गंवाई हैं और पाकिस्तान और तुर्की की वो ऑफ़र जिससे अब बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि कल बांग्लादेश को आज़ादी मिले 50 साल हो चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से नमूदार हुआ। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में तो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक गुस्सा था। आज़ादी के वक्त जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, बांग्लादेश बनने की मुखालफत की, सबको एक एक करके फांसी दी गई, जिनमें ज़्यादातर जमात इस्लामी बांग्लादेश के लोग थे जो पाकिस्तान से सख्त मोहब्बत करते थे और नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान टूटे। 1971 में भारतीय फ़ौज ने मुदाखलत की और सरहदों पर कत्ले आम शुरू करवाया, जिसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पर लगाया गया, जिससे भी बंगालियों में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभरे और एक जंग का आगाज़ हो गया, जिसमें भारत ने भरपूर तरीके से बांग्लादेश का साथ दिया, क्योंकि पाक फ़ौज का जंग का सामान मौजूदा पाकिस्तान से आता था और दरमियान में भारत मौजूद था, इसलिए बर वक्त उनको मदद नहीं पहुंच सकी थी। इसीलिए पाकिस्तान वो जंग हार गया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश पर भारत का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत समझती है कि भारत की वजह से ही उनको आज़ादी मिली है, लेकिन वहाँ की आवाम भारत से सख्त नफरत करती है। यही हम आज आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब इमरान खान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश का दौरा किया, बांग्लादेश की 50वीं आज़ादी की तकरीबात के मौका पर। इस दौरान मोदी ने वही पुरानी बातें दोहराईं कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने और आज बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है तो सिर्फ़ और सिर्फ भारत की वजह से। दूसरी जानिब बांग्लादेशी अवाम को जब ये पता चला कि भारतीय वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश का दौरा करना है तो 10 दिन कबल ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और मोदी कातिल के पोस्टर्स लहरा दिए गए थे, जबकि कई प्रोटेस्टर्स ये नारे भी लगा रहे थे कि गो बैक मोदी गो बैक। ये प्रोटेस्ट वहाँ के मुस्लिम स्टूडेंट्स कर रहे थे जिनको शऊर था कि मोदी मुसलमानों का कातिल है और कश्मीर में क्या कर रहा है। इसीलिए वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी मोदी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। बेशक वहाँ की हुकूमत इनको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने अकेले ही भारत को पैगाम दे दिया है कि जो मुसलमान का कातिल है इसका दाखिला बांग्लादेश में मना है। अब कल भारतीय वज़ीर आज़म जब बांग्लादेश पहुंचे तो ढाका में फिर से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और गो बैक मोदी गो बैक किलर मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिससे भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान 4 स्टूडेंट्स ने अपनी जानें गंवाई, जबकि 40 के करीब स्टूडेंट्स ज़ख्मी भी हुए। इन 4 स्टूडेंट्स के लिए अब बांग्लादेश में और प्रोटेस्ट होंगे और वहाँ की हुकूमत के खिलाफ भी अब वहाँ के लोग उठ खड़े हुए हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इमरान खान को कोरोना होने के बाद बांग्लादेशी पीएम का पैगाम आया और इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौका पर भी बांग्लादेशी पीएम ने लेटर लिखा और मुबारकबाद पेश की, जबकि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बांग्लादेश की 50वें योम आज़ादी पर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जबकि इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी और कहा कि अब वक्त है दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मजबूत करें और एक नया आगाज़ करें, क्योंकि 50 साल से इन बिगड़े हुए ताल्लुकात से ना तो बांग्लादेश को कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही पाकिस्तान को। इसीलिए अब पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के इन्फ्लुएंस से निकालना चाहता है। इसीलिए अब टर्की और चाइना, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, जो अब बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और बांग्लादेश को बड़ी बड़ी ऑफर्स भी दे रहे हैं
تاکہ بنگلہ دیش بھارت کے انفلوئنس سے باہر آئے۔ اب سب سے بڑی آفر جو پاکستان اور ترکی نے بنگلہ دیش کو دی ہے وہ ہے TFX پروگرام۔ پاکستان ترکی کے TFX پروگرام کو جوائن کرنے جا رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی ترکی کے 5th جنریشن طیارے TFX کے پروگرام میں شامل ہو، تاکہ اس کو ایک مسلم ورلڈ ایئر کرافٹ بنایا جائے، تاکہ اس کے تیار ہونے کے بعد تمام مسلم ممالک اس کو استعمال کریں اور اپنی طاقت میں اضافہ کریں۔